हालेलुया। हालेलुया। उस यीशु के अजीम जलाली कुदूस और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुश हैं? हालेलुया। हालेलुया। तो हम शुक्र अदा करते हैं कि खुदा का रूह या फिर जुम्बश हर रोज करता है और हर रोज हम बरकत पाते हैं। आमीन। आइए आज खुदावन का कलाम अपने रहनुमाई के लिए सीखेंगे। खुदा का कलाम जो हर रोज हमें कुछ ना कुछ रोज सिखाता है। ज़बूर 111 और उसकी पहली 2 आयत। ज़बूर 111 और उसकी पहली 2 आयत। जी पैसे पढ़िएगा। खुदा का कलाम सीखेंगे और अपनी रहनुमाई के लिए अपनी जिंदगियों में लेंगे। आमीन। जी पैसा पढ़िएगा। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, ज़बूर 111 उसकी पहली 2 आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, खुदावंद की हम्द करो, मैं रास्तबाजों की मजलिस में और जुमायत में अपने सारे दिल से खुदावंद का शुक्र करूंगा। खुदावंद के काम अजीम हैं, जो उनमें मसरूर हैं उनकी तफ्तीश में रहते हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। सबके आमीन। सब लोग बैठ जाए, तशरीफ रखिए, सब लोग बैठ जाए। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम का आगाज करें, आज हम मेथोडिस्ट चर्च में गए थे। 1 घंटे की उनकी इबादत होती है 5 से 6 बजे, और पास्टर जुवेद, पास्टर इलियास, मेरी मिसेस और मैं, हम 4 लोग उस जगह पे गए और वहाँ पर जाकर खुदा का कलाम जो है वो शेयर किया। और 1 घंटे के अंदर हमने देखा कि बहुत सारे लोग उस चर्च में मौजूद थे। यानी कि गैदरिंग की बात कर रहे हैं कि लोग वहाँ पे मौजूद थे और लोग खुदा के कलाम पे तड़प रखते थे। और उन्होंने, हालांकि उनका जो पास्टर है, आप उनको जानते हैं, पास्टर अकरम यूनुस जो यहाँ पे आए थे और उन्होंने आगे खुदा का कलाम भी शेयर किया था। बुधवार दिन आए थे। तो जब खुदा का कलाम वहाँ पे शेयर किया गया तो खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और बहुत ज़्यादा खुदा के कलाम को जो है बड़े ध्यान से और गौर से सुना। और जब हम खुदा का कलाम ध्यान से और गौर से सुनते हैं ना, तो फिर हम बरकत पाते हैं। आमीन। आज जो खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों के लिए है वो ये है कि खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद की हम्द करो। ये खुदा का बंदा ज़बूर नवीस बात लिखता है, और ये वो बंदा है जो खुदा को बड़ा पसंद है, खुदा के दिल के मुवाफिक है, और वही ये बात कह रहा है कि खुदावंद की हम्द करो। हम सब के लिए ये बात है कि हमें खुदा की हम्द करने की जरूरत है। तू अपने मुंह को खोलेगा तो मैं उसे तो जब मुंह खोलेंगे तो बरकत मिलेगी, जब खुदा की हम्द करेंगे तो बरकत आएगी। आमीन। अगर हम खामोशी के साथ बैठे रहते हैं, अगर हम ना ही ताली बजाते हैं, ना ही हम खुदा की हम्द करते हैं, प्रस्तुत नहीं करते, तो हम अपनी बहुत सारी बरकत को खो देते हैं। तो ये चीजें हैं, जब हम ताली बजाते हैं यानी कि पार्टिसिपेट करते हैं, और जब पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर हम खुदा के लोगों के साथ मिलकर खुदा की हम्द करते हैं, और खुदा की हम जब करते हैं तो फिर हम बरकत पाते हैं। आमीन। तो इसीलिए कलाम मुकद्दस लिखा है खुदा की हम्द करो, और ये लिखा गया है कि मैं रास्तबाजों की मजलिस में और जमायत में अपने सारे दिल से खुदावंद का शुक्र करूंगा। यानी कि अपने पूरे दिल से, सारे दिल से
खुदावंद का क्या करूंगा? शुक्र करूंगा। यानी कि जब हम पूरा ध्यान खुदा की इबादत की तरफ लगाते हैं, पूरा ध्यान खुदा की तरफ लगाते हैं, पूरी तवज्जो से खुदा की इबादत करते हैं, तो फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। यानी कि जब हम ध्यान से खुदा की इबादत करते हैं, बड़े गौर से खुदा की इबादत करते हैं और हर एक हिस्से में हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, तो फिर हमारा खुदा हमें बरकत देता है। आमीन। इसका मतलब है कि हमें खुदा के हर जितने भी इबादत के हिस्से होते हैं, उन सब में बड़े ध्यान से पार्टिसिपेट करने की जरूरत है। जब पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर हम बरकत पाएंगे। और फिर आगे लिखा है खुदावंद के काम अजीम हैं। खुदावंद के जो काम है वो अजीम है। खुदा के हर काम, जितने भी खुदा ने काम किए हैं दुनिया में, जितना भी कुछ बनाया गया है, क्रिएशन की गई है, क्रिएट किया गया है, हर चीज खुदा की अजमत को जाहिर करता है। आमीन। खुदा अजीम है और उसकी अजमत जो है वो खुदा अपने कामों से जाहिर करता है, क्योंकि खुदा ने अगर मुझे और आपको बनाया है तो इसमें भी खुदा ने किसी को कमतर नहीं बनाया। खुदा ने किसी को भी ये नहीं कहा कि तू इससे कम है या तू इससे कम है, बल्कि खुदा ने जिसको भी बनाया है उसको कहा कि तू अफजल है, तू बड़ा है, तू अजीम है, और खुदा की कुदरत तुझ में है क्योंकि मैंने तुझे अपनी शबीह पर, अपनी शक्ल पर जो है वो बनाया है। आमीन। और खुदा की सूरत जो है वो खूबसूरत है। आमीन। क्योंकि खुदा खूबसूरत है, उसकी हर चीज बनाई हुई खूबसूरत है। जब उसकी हर चीज जो क्रिएशन है, उसकी जो क्रिएटिविटी है उसकी, वो खूबसूरत है, तो इसका मतलब है हमारा खुदा भी खूबसूरत है। उसकी कारीगरी से हम देखते हैं, उसके हर चीज बनाने से हम देखते हैं कि खुदा खूबसूरत है। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा गया खुदावंद अजीम है, जो उनमें मसरूर हैं उनकी तफ्तीश में रहते हैं। अब हम जो लोग हैं, जो खुदा के लोग हैं, जो खुदा से प्यार करने लोग हैं, खुदा कोई प्रस्तुत करने वाला है, खुदा कोई ढोलक बजाने वाला है, तबला बजाने वाला है, या कोई भी काम करने वाला है, तो वो क्या करता है? हर वक्त कोई ना कोई नई से नई तफ्तीश करता है, नई से नई बात को ढूंढता है, नई से नई चीज को वो लेके आता है, ताकि मैं अगर खुदा के घर में बैठा हूँ, तबला बजाता हूँ, तो मैं खूबसूरती के साथ तबला बजाऊं, ताकि जब लोग तबला सुने तो वो और ज्यादा बरकत पाए। आमीन। और जब प्रस्तुत की जाती है तो हर क्वायर के लोग, हर प्रस्तुत करने वाले लोग चाहते हैं कि हम अच्छा से अच्छा गाएं, ताकि हमारे गाने से लोग क्या करें? आमीन। तो मेरे चीजों, जब हम तफ्तीश करते हैं तो फिर हम खुदा की मोहब्बत में बढ़ते हैं, क्योंकि हर इंसान यही चाहता है कि हम खुदा के जो है वो तालब हो जाएं और रोज बरोज खुदा की कुर्बत में बढ़ते जाएं। खुदा के लोग भी इसी तरह हैं, जो खातिम है, जो कलाम है, वो क्या करते हैं? हर रोज खुदा का कलाम पढ़ते हैं, हर रोज कोई ना कोई नई से नई बात की तहकीक करते हैं, तफ्तीश करते हैं, ताकि कलीसिया तक हर चीज जो है वो नई से नई डिलीवर की जाए, नई से नई बात जो है वो बताई जाए। खुदा की जो उसकी क्रिएटिविटी है, जो उसका बनाना, जो उसकी हर चीज जो उसने तख्लीक की है, वो लोगों तक पहुंचाई जा सके कि खुदा कितना अजीम है। खुदा ने अगर झरने बनाए हैं तो उसमें भी उसकी हिकमत है। अगर खुदा ने पहाड़ बनाए तो उसमें भी उसकी कुदरत जाहिर होती है, और अगर पहाड़ों पर बर्फ गिरती है तो उसमें भी खुदा की कुदरत है। आमीन। तो इसलिए मेरे चीजों, खुदा अपने कामों को लोगों पर जाहिर करता है और खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करता है। इसलिए हमें खुदावंद में मसरूर रहने की जरूरत है। जब हम दुआ करते हैं, जब हम रोज दुआ करते हैं, जब खुदा के आगे झुकते हैं, तो फिर हम बरकत पाते हैं, क्योंकि खुदा चाहता यही है
کہ میرے لوگ روز بروز میرے طالب ہوں. آمین. خدا چاہتے ہی ہے کہ لوگ روز بروز میرے طالب ہوں تاکہ میں ان کو برکت دوں. اور برکت لینے کے لیے ہمیں خدا کی پشت پناہی میں آنا پڑے گا, اس کے ہاتھ کے نیچے آنا پڑے گا, اس کی کورنگ میں آنا پڑے گا, تو پھر ہم برکت پائیں گے. تیرے خلاف جتنے مرضی جو ہے وہ منصوبے باندھے جائیں وہ کچھ کام نہ آئیں گے. آپ کے خلاف جتنا مرضی ابلیس زور لگا لے, آپ کے خلاف لوگ جو شریر لوگ ہیں آپ کے خلاف جتنے مرضی منصوبے باندھ لیں وہ آپ کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ آپ کا جو مددگار ہے نا وہ کوئی عام نہ تو بندہ ہے اور نہ ہی فرشتہ ہے اور نہ ہی کوئی نبی ہے اور نہ ہی کوئی رسول ہے, بلکہ وہ زندہ خدا ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا رب ہے. آمین. اس لیے عزیزو ہمیں اپنے خدا کی قربت میں آنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے خدا کے حضور میں آنے کی ضرورت ہے. جب خدا کے حضور آئیں گے تو پھر برکت پائیں گے. جب خدا کی قربت میں آ جائیں گے تو آپ کے بگڑے کام بھی سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے. آمین. بگڑے کاموں کو سیدھا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے, دعا کرنی پڑے گی, مضبوط ہونا پڑے گا, اور جب مضبوط ہوں گے تو پھر برکت پائیں گے. اس لیے داؤد نبی یہ بات لکھتا ہے, کہتا خداوند کی حمد کرو. 21 روز بھائی میٹنگ یا ان دنوں میں بہت سارے چرچز میں بہت میٹنگز ہو رہی ہیں اور ہر جگہ پہ کوشش کی جاتی ہے کہ چرچ لگے, لوگ خدا کے گھروں میں آئیں, لوگ خدا کے گھر میں آئے اور آ کر اپنی برکت کو ریسیو کریں. اور جب ہم خدا کے گھر میں جاتے ہیں, چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو, برکت خدا ایک جیسی ہی دیتا ہے. آمین. اور برکت ہر کسی کے پاس ایک جیسی ہے, مگر برکت لینے کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, اور جتنی زیادہ آپ ایفرٹ کریں گے اتنی ہی زیادہ برکت آپ لیں گے. آمین. آپ جتنی برکت خدا سے چاہیں گے نا کہ مجھے یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, تو اس کے لیے آپ کو زیادہ دعا کرنی پڑے گی, آپ کو زیادہ گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے, آپ کو زیادہ خدا کے حضور آنا پڑے گا, آپ کو زیادہ خدا کے آگے جھکنا پڑے گا, اور جب زیادہ جھکیں گے تو پھر آپ برکت پائیں گے. آمین. خدا بھلا ہے اور خدا عظیم بھی ہے. آمین. خدا ان کے کام بھی عظیم ہے اور اس کی وفاداری نسل در نسل ہے. ایک نسل پہ ختم نہیں ہوتی بلکہ اس کی وفاداری نسل در نسل چلتی ہے. اس لیے میرے عزیزو ہمیں اپنے خدا کے حضور جھکنے کی ضرورت ہے. جب خدا کے حضور جھکیں گے تو برکت پائیں گے, جب خدا کے حضور آئیں گے تو برکت پائیں گے. اور اگر آپ خدا کے لوگوں کی بات کو مانیں سنیں تو آپ زیادہ برکت پائیں گے, کیونکہ خدا کے لوگ کبھی بھی آپ کو غلط راستہ نہیں دکھاتے. آمین. تو اس لیے خدا کے لوگوں کی باتوں پر دھیان کریں اور خدا کے کلام کو اپنے دل میں جگہ دیں. تو جب آپ خدا کے کلام کو جگہ دیں گے, خدا کے لوگوں کی بات کو سنیں گے, تو پھر آپ زیادہ برکت پاتے جائیں گے. آمین. آج کا جو خوبصورت پیغام جو ہماری زندگی تک پہنچا ہے وہ یہی ہے کہ خدا کی حمد کرو, خدا کی حمد کرو. اور زبور 150 زبور میں پتہ نہیں کتنی بار یہ بات لکھی گئی کہ خدا کی حمد کرو, خدا کی حمد کرو. خدا کی حمد کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی آوازوں میں, آپ کے گلے میں ہر وقت خدا کی حمد ہونی چاہیے. آپ کی زبان سے ہر وقت خدا کی حمد نکلنی چاہیے تاکہ آپ برکت پائیں. خدا اس کلام کی وجہ سے ہم سب کو برکت دے. آئیے وقت ہے کہ اپنے سروں کو